विवाह से सच्चा प्यार। जब मजबूरी बनी जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी, उस शाम पूरे घर में शादी की हलचल थी। रंग बिरंगी रोशनियां, ढोल नगाड़ों की आवाज और मेहमानों की भीड़। हर कोई खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन दुल्हन के कमरे में आरती चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर सजाए गए श्रृंगार के पीछे छुपा हुआ दर्द किसी की नजर में नहीं आया। आरती के लिए यह शादी कोई सपना पूरा होने जैसा नहीं था। यह शादी उसके दिल की चाहत नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी थी। उसके पिता ने परिवार की इज्जत और समाज की बातों को ध्यान में रखते हुए उसका रिश्ता एक बड़े और सम्मानित परिवार में तय कर दिया था। दूल्हा विवेक, एक गंभीर, जिम्मेदार और अनुशासित इंसान। वह अपने परिवार की उम्मीदों का आदर्श बेटा था, लेकिन आरती ने उसे कभी दिल से नहीं चाहा। उसके सपनों में कोई और था, एक अधूरा प्यार जो परिस्थितियों की वजह से सिर्फ याद बनकर रह गया। शादी की रस्में पूरी हो रही थीं। आरती के मन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था, क्या यह मेरी जिंदगी है? क्या अब मुझे हमेशा चुप रहकर निभाना होगा? 7 फेरे पूरे होते ही पंडित ने घोषणा की, अब आरती और विवेक पति पत्नी हैं। भीड़ ने तालियां बजाईं, आशीर्वाद दिया, लेकिन आरती का दिल भीतर ही भीतर रो रहा था। पहली रात, शादी के बाद की रात, आरती संकोच और भारी मन से कमरे में आई। विवेक खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। कमरे में हल्की हल्की चांदनी आ रही थी। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। फिर विवेक ने धीमी आवाज में कहा, आरती, मुझे पता है यह शादी तुम्हारी इच्छा से नहीं हुई, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं कभी तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। हम दोनों को इस रिश्ते को निभाने के लिए समय चाहिए, और मैं तुम्हें वो समय दूंगा। आरती हैरान रह गई। उसने सोचा था विवेक उससे अधिकार जताएगा, उसे अपनी पत्नी मानकर सब कुछ तय करेगा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ समझदारी और सच्चाई थी। उस पल आरती ने पहली बार विवेक को अलग नजर से देखा। शायद यह रिश्ता वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था, लेकिन क्या यह शुरुआत किसी नए एहसास की हो सकती है? यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले दिनों में आरती को एहसास होने वाला था कि कभी-कभी मजबूरी के रिश्ते सबसे सच्चे प्यार का रास्ता बन जाते हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही आरती को अपने नए घर का माहौल समझ में आने लगा। बड़ा सा हवेली जैसा घर, जिसमें हर कोना सजा धजा था, लेकिन उसके मन में अजीब सी खालीपन की गूंज थी। सुबह सुबह घर की बड़ी बहू के तौर पर जिम्मेदारियां निभानी पड़तीं। पूजा करना, परिवार के लिए नाश्ता बनवाने की देखरेख करना और रिश्तेदारों के सामने मुस्कुराना। बाहर से सब कुछ एक आदर्श बहू की तरह दिखता, लेकिन भीतर उसका दिल अब भी बंधन महसूस कर रहा था। विवेक हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता। वह जल्दी दफ्तर चला जाता और देर रात लौटता। आरती को लगता, क्या यही जिंदगी है? 2 लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन जैसे 2 अजनबी हों। एक अप्रत्याशित पल, एक शाम जब बिजली अचानक चली गई तो घर के सभी लोग आंगन में बैठ गए। वहीं आरती अकेली कमरे में बैठी थी। अंधेरे से डरकर उसने एक मोमबत्ती जलाई। तभी विवेक दरवाजा खोलकर अंदर आया। अंधेरे से डरती हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आरती चौंक गई। उसने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, डर तो नहीं, लेकिन बचपन से ही अंधेरे में असहज महसूस होता है। विवेक ने पास आकर मोमबत्ती उसके हाथ से ली और टेबल पर रख दी। तो अब से अंधेरे में अकेली मत रहना, जब भी डर लगे मुझे बुला लेना। उसका स्वर नर्म और सच्चा था। उस पल पहली बार आरती को लगा कि विवेक सिर्फ पति नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साथी भी हो सकता है। धीरे धीरे बदलते रिश्ते दिन बीतते गए। विवेक अपनी व्यस्त जिंदगी के बावजूद कोशिश करने लगा कि वह आरती को समय दे। कभी खाने की मेज पर उसकी पसंद का व्यंजन लाना, कभी अचानक पूछ लेना, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? ये छोटे छोटे सवाल आरती के मन को छू जाते। वह सोचती, क्या यह वही विवेक है जिसे मैंने ठंडा और नीरस समझा था? एक दिन जब आरती बीमार पड़ गई, विवेक ने पूरा दिन उसके पास बैठकर उसकी देखभाल की। दवा देने से लेकर उसके माथे रखने तक उसने हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा। आरती की आंखों में आंसू आ गए। आप इतना क्यों कर रहे हैं? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। विवेक ने बस इतना कहा, क्योंकि अब तुम्हारा दर्द मेरा भी है। आरती का बदलता दिल उस रात बिस्तर पर लेटी हुई आरती देर तक सोचती रही। क्या यही प्यार की शुरुआत है? वह प्यार
जिसे उसने मजबूरी के बंधन में कभी सोचा भी नहीं था। वह जानती थी कि विवेक पर भरोसा करना आसान नहीं होगा। उसके दिल के घाव अभी भरे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे विवेक के व्यवहार में उसे एक ऐसी सच्चाई दिखने लगी जो किसी भी सपने से ज्यादा खूबसूरत थी। आरती अब भी उलझी हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक नई कली अंकुरित हो रही थी। वह कली थी प्यार की। समय धीरे धीरे बीत रहा था। आरती और विवेक अब तक एक दूसरे के साथ एक समझौते की तरह रहते आए थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें बार बार करीब लाना शुरू कर दिया था। आरती अक्सर अपने कमरे की बालकनी से बाहर देखा करती। आकाश में चमकते सितारे, ठंडी हवा और दूर से आती मंदिर की घंटियां। उसे लगता जैसे वह आजाद है, पर फिर भी कैद में। विवेक उसकी इन खामोश नजरों को समझने लगा था। एक रात जब आरती तारों को देख रही थी, विवेक चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्या देख रही हो? उसने सहज स्वर में पूछा। आरती चौंक गई, फिर धीमे स्वर में बोली, बस वही आसमान जो सबका है। कभी सोचा है विवेक जी, आसमान सबका होता है, लेकिन हर कोई उसे अपनी तरह महसूस करता है। विवेक ने उसकी ओर देखा और पहली बार मुस्कुराया। शायद तुम सही कह रही हो। शायद इसी तरह रिश्ते भी होते हैं, एक ही बंधन, लेकिन हर कोई उसे अपनी तरह महसूस करता है। आरती उसकी बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में कहीं हल्की सी गर्माहट उतर आई। त्योहार की तैयारियां। कुछ दिनों बाद घर में त्योहार आया। पूरे घर को रंगोली, दियों और फूलों से सजाया गया। रिश्तेदार आए, हंसी खुशी का माहौल था। विवेक, जो हमेशा गंभीर और व्यस्त रहता था, इस बार घर की सजावट में हाथ बटाने लगा। उसने खुद आरती से कहा, तुम रंगोली बनाओ, मैं दिए जलाता हूं। आरती ने हैरानी से उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी, बल्कि सच्चा स्नेह झलक रहा था। पहली बार दोनों ने मिलकर कोई काम किया, और जब रंगोली और दियों की चमक एक साथ फैली, तो दोनों के दिलों में भी एक अजीब सी रोशनी जगमगाई। एक छोटा सा सफर। त्योहार के अगले दिन विवेक ने अचानक कहा, आरती, कल ऑफिस का काम थोड़ा कम है, क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलोगी? आरती चौंकी। शादी के बाद यह पहला मौका था जब विवेक ने उसे बाहर ले जाने की बात कही। वे दोनों पास के शहर की एक झील पर गए। ठंडी हवा, पानी की लहरें और शांत वातावरण। आरती ने इतने दिनों बाद खुद को हल्का महसूस किया। विवेक ने झील के किनारे बैठते हुए कहा, आरती, मुझे पता है तुम्हारे मन में अभी भी बहुत कुछ अनकहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सिर्फ पति के रूप में मत देखो, मुझे एक दोस्त की तरह देखो। शायद इससे यह रिश्ता आसान हो जाएगा। आरती उसकी बात सुनते ही चुप हो गई। दोस्त? उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विवेक उससे ऐसी उम्मीद रखेगा, लेकिन उसके मन ने धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर दिया। आरती का बदलता नजरिया। रात को लौटते समय कार की खिड़की से बाहर देखते हुए आरती सोच रही थी, क्या यही वह मोड़ है जहां से मेरा जीवन बदल सकता है? क्या विवेक ही वह साथी है जिसे मैंने अब तक अनदेखा किया? उसके दिल में हल्की सी मुस्कान आ गई। विवेक ने गाड़ी रोककर पूछा, थक गई हो? आरती ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, बस अच्छा लग रहा है। उस एक वाक्य में अनगिनत भावनाएं छुपी थीं। उस रात आरती को पहली बार नींद गहरी और सुकून भरी आई, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि शायद मजबूरी का यह रिश्ता सचमुच प्यार का रूप ले रहा है। कुछ महीनों बाद आरती और विवेक के बीच एक अनजानी नजदीकी महसूस होने लगी थी। घर में हल्की हल्की हंसी, छोटे छोटे संवाद और एक दूसरे की जरूरत महसूस करना अब आम बात बन गई थी। लेकिन हर रिश्ते की तरह उनका भी पहला बड़ा परीक्षण आने वाला था। विवेक के ऑफिस में अचानक एक बड़ी परियोजना आई। वह कई दिनों तक व्यस्त रहने लगा, देर रात तक घर लौटता और थकान में अपनी भावनाएं छुपाता। आरती को यह सब देखकर चिंता हुई, लेकिन उसने सोचा, उसे काम की प्राथमिकता देनी चाहिए, मैं पीछे हट जाऊंगी। लेकिन तभी विवेक के ऑफिस से एक महिला की बार बार कॉल आने लगी। आरती के मन में अनजाने डर और शक की लकीर खिंच गई। उसने खुद से कहा, नहीं, यह सिर्फ काम होगा, लेकिन क्यों दिल डूब रहा है? पहला विवाद एक शाम जब विवेक घर लौटा, आरती ने सीधे सवाल किया, विवेक, क्या वह महिला तुम्हारे काम में मदद कर रही है या कुछ और? विवेक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आरती, क्या तुम शक कर रही हो? यह सिर्फ मेरी परियोजना की मदद है, कुछ और नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा।
लेकिन आरती के मन में पहले से जमा डर और अनिश्चितता अब उभर आया। वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों की नमी ने सब कुछ बता दिया। दूरी और आत्मसंदेह अगले कुछ दिनों तक दोनों के बीच दूरी बढ़ गई। विवेक ने कोशिश की, लेकिन आरती की चुप्पी और संकोच ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। आरती खुद से लड़ रही थी। मैं इतना जल्दी क्यों डर गई? क्या मैंने उसे गलत समझा? विवेक ने उसे एक शाम किताबों की अलमारी के पास देखा और धीरे से कहा, आरती, मुझे पता है तुम्हारे मन में कुछ सवाल हैं। मैं उन्हें सुनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम सच्चाई के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। आरती ने पहली बार खुद को पूरी तरह खोलने का साहस किया। उसने विवेक को सारी असुरक्षा, डर और पिछले अनुभव बताए। विवेक चुपचाप उसे सुनता रहा। आंखों में स्नेह और समझदारी झलक रही थी। पहला बड़ा मोड़ उस रात आरती ने महसूस किया कि विवेक सिर्फ पति नहीं, बल्कि उसका सहारा भी बन सकता है। वह डर, संदेह और भावनाओं का बोझ साझा कर सकती थी। विवेक ने उसकी हथेली थामते हुए कहा, आरती, कोई भी रिश्ता बिना भरोसे और ईमानदारी के नहीं चल सकता। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में असुरक्षा है, लेकिन मैं हर दिन इसे मिटाने की कोशिश करूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, और यह प्यार हमारी मजबूरी से कहीं आगे है। आरती की आंखों में आंसू थे, लेकिन एक हल्की मुस्कान भी थी। उसे समझ आया कि पहला संघर्ष समाप्त हुआ और अब उनके बीच की नजदीकियां और मजबूत होने लगी हैं। आरती का बदलता मन उस रात सोते समय आरती ने खुद से कहा, शायद विवेक ही वह इंसान है जिससे मैं प्यार कर सकती हूं, और यह प्यार धीरे धीरे मेरी मजबूरी को खुशी में बदल रहा है। उसके दिल ने पहली बार महसूस किया कि रिश्ते में विश्वास और समझदारी प्यार का असली आधार है। विवेक और आरती के बीच अब एक अजीब सा बदलाव आ चुका था। पहले जहां दूरी और संकोच था, अब वहां धीरे धीरे सहानुभूति, समझ और नजदीकियां बढ़ रही थीं। हर छोटी बात, हर मुस्कान, हर साझा किया गया पल उनके दिलों को जोड़ रहा था। एक सुबह आरती ने किचन में नाश्ता बनाते हुए देखा कि विवेक धीरे धीरे पास आया। उसने चुपचाप कहा, आरती, मैं तुम्हारे हाथों से बना नाश्ता चखना चाहता हूं। आरती की आंखों में आश्चर्य और हल्की मुस्कान थी। वह सोच रही थी, पहली बार किसी ने मेरी छोटी छोटी कोशिशों को इतना प्यार से देखा। विवेक ने उसके हाथों को हल्का सा, तुम्हारे हाथों में जो मेहनत है वही मुझे तुम्हारे करीब ला रही है। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गई कि यह प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे इशारों और समझ में छिपा है। साझा पल एक दिन दोनों ने घर के पिछवाड़े में बैठकर पुराने फोटो एल्बम देखे। आरती ने हंसते हुए कहा, क्या तुम जानते हो, मैं बचपन से ही खुद को अकेला महसूस करती थी। विवेक ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम साथ हैं। आरती ने पहली बार महसूस किया कि विवेक का प्यार सिर्फ सतही या मजबूरी नहीं है, बल्कि गहरा और ईमानदार है। वह उसे समझता है, उसकी भावनाओं का सम्मान करता है और उसे अपनी जगह देता है। पहले रोमांटिक संकेत कुछ दिनों बाद, जब मौसम बहुत ही सुंदर था, विवेक ने आरती से कहा, आज का दिन बहुत खास है, चलो कुछ देर बाहर बैठते हैं, सिर्फ हम दोनों। आरती थोड़ी संकोच से तैयार हुई। उन्होंने बगीचे में बेंच पर बैठकर चुपचाप सूरज की ढलती किरणों को देखा। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके दिलों में गर्माहट थी। विवेक ने धीरे से कहा, आरती, मैं नहीं जानता कि तुम अब मुझे किस नजर से देखती हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम धीरे धीरे इस रिश्ते को प्यार में बदलें। आरती ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे भरोसा हुआ कि यह रिश्ता सच्चे प्यार की दिशा में बढ़ रहा है। आरती की नई सोच उस रात सोते समय आरती ने खुद से कहा, शायद मजबूरी से शुरू हुई यह शादी अब मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय बनने जा रही है। विवेक मेरे लिए सिर्फ पति नहीं, बल्कि साथी और दोस्त भी बन गया है। उसके दिल में धीरे धीरे वह एहसास जाग रहा था जिसे वह पहले कभी महसूस नहीं कर पाई थी। प्यार अब उनके बीच धीरे धीरे पनप रहा था, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, सिर्फ समझ और अपनापन के साथ। आरती और विवेक के बीच अब प्यार धीरे धीरे गहरा हो चुका था, लेकिन जैसे हर कहानी में बाधाएं आती हैं, उसी तरह उनके जीवन में भी एक अनपेक्षित चुनौती आने वाली थी। विवेक के ऑफिस में अचानक एक बड़ी आर्थिक समस्या पैदा हो गई। एक निवेश गलती की वजह से कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा।
यह संकट केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए चिंता और तनाव का कारण बन गया। आरती ने देखा कि विवेक घर लौटते समय थका हुआ और उदास है। उसकी आंखों में वही गंभीरता और चिंता थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। उसका दिल दर्द से भर गया। उसने खुद से कहा, अब समय है कि मैं इस रिश्ते में अपनी भूमिका निभाऊं, सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि समर्थन का भी। पहला कदम, साथ खड़े रहना। आरती ने विवेक से कहा, विवेक, हम साथ हैं, चाहे कुछ भी हो, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। विवेक उसकी ओर देखता रह गया। यह पहली बार था जब आरती ने उसे इतनी दृढ़ता और साहस के साथ समर्थन दिया। उसके शब्दों में प्यार के साथ साथ विश्वास और अपनापन भी था। आरती, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना मैं इसे कैसे झेल पाता, विवेक ने धीरे से कहा। आरती ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराई। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस पल उनके बीच का प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि सच्चाई और मजबूती में बदल गया। कठिन समय में नजदीकियां अगले कुछ हफ्तों में विवेक ने हर दिन अपने व्यवसाय के संकट से जूझते हुए आरती के साथ समय बिताया। वह उसे अपनी योजनाओं में शामिल करता, उसकी राय लेता और उसके छोटे छोटे सुझावों पर ध्यान देता। आरती ने महसूस किया कि विवेक सिर्फ पति नहीं है बल्कि जीवन का साथी है। उसका प्यार सिर्फ रोमांस में नहीं बल्कि कठिनाई में भी प्रकट होता है। एक शाम दोनों ने अपने कमरे में बैठकर इस संकट के बारे में खुलकर बातचीत की। विवेक ने कहा, आरती, मैं जानता हूं यह मुश्किल समय है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारा साथ मुझे और मजबूत बनाता है। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारा प्यार मुझे विश्वास और साहस देता है। हम इसे साथ में पार करेंगे। प्यार का असली रूप इस संकट ने उनके बीच एक अदृश्य बंधन बनाया। अब आरती को यकीन था कि विवेक का प्यार केवल शब्दों का नहीं बल्कि हर कठिनाई में उसके लिए मौजूद रहने का था। विवेक ने धीरे से कहा, आरती, तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। तुम्हारे साथ हर दिन मुझे नई ऊर्जा मिलती है। शायद यही प्यार का असली रूप है, एक दूसरे के लिए खड़े रहना। आरती की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी और भरोसे के थे। उसने महसूस किया कि उनकी शादी केवल मजबूरी से शुरू हुई थी, लेकिन अब वह सच्चे प्यार और अपनापन का अनुभव बन गई थी। आरती का एहसास उस रात सोते समय आरती ने खुद से कहा, शायद यही वह मोड़ है जब मजबूरी ने प्यार का रूप धारण कर लिया। विवेक सिर्फ पति नहीं बल्कि मेरा सबसे बड़ा सहारा और सच्चा साथी बन गया है। उसके दिल में अब कोई डर या असुरक्षा नहीं थी, सिर्फ विश्वास, प्यार और अपनापन था जो उनके जीवन को सजाने लगा। समय बीतता गया और आरती और विवेक के बीच का रिश्ता अब पूरी तरह बदल चुका था। वह जो कभी केवल मजबूरी थी, अब सच्चे प्यार और आपसी सम्मान से भरा हुआ था। एक सुबह आरती ने देखा कि विवेक अपने कपड़ों में बदलकर उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, आरती, आज का दिन हमारे लिए खास है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों साथ में कुछ समय बिताएं, सिर्फ हम। आरती ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थामा। वह महसूस कर रही थी कि विवेक का प्यार अब केवल एहसास नहीं बल्कि हर कदम में साथ देने वाला साथी बन चुका है। रोजमर्रा की खुशियां उनके घर में अब न केवल जिम्मेदारी और कर्तव्य थे बल्कि हंसी, बातचीत और साझा किए हुए छोटे छोटे पल भी थे। आरती ने महसूस किया कि जब कोई सच्चा प्यार देता है तो जीवन के हर पहलू में खुशी आ जाती है। एक दिन दोनों ने बगीचे में बैठकर चाय पी। आरती ने धीरे से कहा, मुझे लगता है विवेक, हम सिर्फ पति पत्नी नहीं हैं, हम दोस्त भी हैं और मैं तुम्हारे साथ अपने दिल की सारी भावनाएं साझा कर सकती हूं। विवेक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे लिए वही करूंगा। चाहे समय जैसा भी हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आरती ने पहली बार महसूस किया कि प्यार केवल रोमांस नहीं होता बल्कि समर्थन, समझ और विश्वास में भी प्रकट होता है। सबसे बड़ा एहसास एक शाम जब सूरज डूब रहा था, विवेक ने आरती के पास खड़े होकर कहा, आरती, तुम्हें पता है, मैं हमेशा से चाहता था कि हम एक दूसरे के लिए सब कुछ हों। आज मुझे लगता है कि मैं वह साथी हूं जिसे तुम अपने जीवन में चाहती थी। आरती की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, और मैं समझ गई हूं कि यह वही प्यार है जिसे मैं ढूंढ रही थी। यह प्यार केवल तुम्हारे शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारे हर काम, हर सहारे और हर मुस्कान में है। भविष्य की शुरुआत उस रात
आरती और विवेक ने बिस्तर पर बैठकर तय किया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आइए, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। आरती का दिल अब डर और अनिश्चितता से मुक्त था। उसका प्यार विवेक के लिए अब न केवल जिम्मेदारी थी, बल्कि मन से चुना हुआ और सच्चा प्यार बन गया था। विवेक ने धीरे से कहा, आरती, यह शादी जो मजबूरी से शुरू हुई थी, अब हमारे प्यार और समझदारी की मिसाल बन गई है और मैं हमेशा इसे निभाऊंगा। आरती ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार कभी भी अचानक नहीं आता, लेकिन यदि वह सही समय और सही साथी के साथ आता है तो यह जीवन को संपूर्ण बना देता है। अंत आरती और विवेक अब केवल पति पत्नी नहीं थे, वे दोस्त, साथी और जीवन के अनमोल साथी बन चुके थे। जो रिश्ता कभी मजबूरी था, वही अब उनके जीवन का सबसे सुंदर और मजबूत प्यार बन गया था। आरती ने अपने दिल से महसूस किया, सच्चा प्यार वही है जो समय, विश्वास और साथ से पनपता है, और मैं खुश हूं कि मेरी मजबूरी ने मुझे वह प्यार दे दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।